सराहना करूंगा कि आपने लगातार बीते 3 दिनों में इस बाबत प्रश्न किया है और प्रतिक्रिया ली है मेरी। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि ये देश का मिशन था और देश के गुडविल मिशन को की बनावट और बुनावट में जो गंभीरता, जो एक तत्परता और जो एक खुले दिल का परिचय देना था, उसका थोड़ा अभाव तो हमने सरकारी पक्ष में हमारी देश के केंद्र की सरकार के में देखा है। लेकिन मुझको लगता है कि अब कम से कम तमाम चीज़ों को विराम देते हुए अगर संभव हो तो एक सर्वदलीय बैठक बुला करके ये जो असहज करने वाला एपिसोड रहा है इसको सेटल किया जाए और जो कहते हैं ना, कांधे पे रख हल और काम पे चल, जो हुआ सो हुआ। एस जयशंकर के बयान पर जो विवाद है थमता नजर नहीं आ रहा, पवन खेरा भी उसमें। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि सवाल पूछने वाले ने देश हित में ही ये सवाल पूछे थे, लेकिन अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या काउंटर प्रतिक्रिया आ रही है, उसके लिए सबसे बेहतरीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म भारत की संसद है। और आपको स्मरण हो, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने सर्वप्रथम एक चिट्ठी लिखी थी, एक सत्र बुलाया जाए। ऐसे माहौल में उस सत्र की अहमियत और बढ़ जाती है और मैं समझता हूं कि उसको अगर हमने किया होता या अभी भी उसकी संभावना के द्वार अगर खोल के रखें तो कई इस प्रकार की चीजें अपने आप निरस्त हो जाएंगी। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एक गवर्नमेंट डेलीगेशन है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है, डेलीगेशन को मैंडेट देने से पूर्व डेलीगेशन के निर्माण में जो एक बेहतरीन चीजें की जा सकती थी, पहलकदमियां की जा सकती थी, उसका थोड़ा अभाव रहा और शायद उसी वजह से ये जो तमाम चीजें हमारे इर्द गिर्द दलों के बीच में जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसी संदर्भ में हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि ये मोदी सरकार इसका मिसयूज कर रही है, पॉलिटिकली यूज कर रही है। मेरा सीधे तौर पे बार बार चूंकि सवालों का चरित्र लगभग एक जैसा है जितने सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब देश आपदा में होता है ना, तो पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए था। पक्ष का हृदय विशाल होना चाहिए और विपक्ष को भी उस विशाल हृदय का सम्मान करना चाहिए। विशाल हृदय होने में कमी दिखी और जाहिर तौर पर इसलिए ये हो रहा है। अब आप देखिए, छोटी सी चीज मैं कहता हूं, आपने ट्रेन टिकट पर फोटो छाप दी प्रधानमंत्री जी की। मेरे जहन में सबसे खूबसूरत लम्हा वो था